डिबेट से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मेरे पास एक फोन आया और ये फोन था दारुल देवबंद के उस्ताद मेरे मोहसिन उस्ताद हजरत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब का दामत बरकातुहू। वो मुझे बेटा बेटा कहकर मुखातिब करते हैं, हर एक को करते हैं, माशाअल्लाह उनका एक खास अंदाज है। तो वो मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा हजरत आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसका मुकम्मल क्रेडिट आपको जाता है। वो कहने लगे कि कैसे? मैंने कहा इसलिए कि शरह अक़ायद मैंने आपसे पढ़ी है और ये हकीकत है। आपने अक्सर मुझे सुना होगा कि जब भी मैं निसाब पे बात करता हूं तो शरह अक़ायद का एडवर्टाइज जरूर करता हूं, और शायद इमाम तफ्ताज़ानी रहिमहुल्लाह को उस वक्त ये अंदाजा न होगा कि 1000 साल के बाद कोई शख्स इस किताब के ताल्लुक से इतनी गुफ्तगू कर रहा होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पॉडकास्ट से लेकर यहां तक हर मौके पर शरह अक़ायद। मुफ्ती शमाइल साहब ने डिबेट में जो दलाइल दिए हैं, मुफ्ती शमाइल साहब ने शरह अक़ायद नहीं पढ़ी, लेकिन दलाइल सारे वही के थे। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि असबाब के दर्जे में चीजें आपके पास मुहैया हैं, आपके लिए मुहैया हैं। मैंने आज ही किसी से कहा कि हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह ने दलील तवक्कुफ को, और ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी कल से बहुत मशहूर हुआ है, किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी बुतलाने तसलसल किया जाएगा और बुरहान तत्बीक दी जाएगी। ये सारे के सारे दलाइल आप अगर हफ्तों में पढ़ते हैं और शरह अक़ायद आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है कि जब इन दलाइल को, बल्कि आप तो उस दौर से गुजर रहे हैं कि जबकि इन दलाइल को इसलिए पढ़ा जाता है कि इम्तिहान में नंबर अच्छे आ रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मदारिस में, दारुल देवबंद की बात नहीं है, बहुत से मदारिस में मैंने ये सुना है कि असातिज़ा खुद ये कह देते हैं कि भाई किताब बहुत मुश्किल है, अब इम्तिहान भी आ रहा है, चलो भाई वर्क गर्दानी कर लो। तो अगर कल हमने एक ऐसी डिबेट में के सामने एक मुल्हिद था, मुल्हिदों का बहुत बड़ा चेहरा था, और ऑडियंस में जेएनयू के प्रोफेसर और कहां के लोग ये सब मौजूद थे, और वहां दलील तवक्कुफ के जिसको हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह ने तकरीर दिलपजीर में लिख दिया, यानी आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी, वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे, और बुतलाने तसलसल वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे। ये तसव्वुर नहीं था चंद साल पहले तक कि ये मबाहिस इस लेवल के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदारिस का जो निसाब है ये इतना मजबूत है कि सिर्फ इसको लिसाने कौम चाहिए। अगर लिसाने कौम आपके पास आ जाए तो पैगाम के अंदर किसी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि असातिज़ा का एतमाद। इस मौके पर एक बात मुझे याद आई और मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहूंगा। मैं एक मरतबा हजरत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर था। दारुल देवबंद से मैंने उस साल इफ्ता मुकम्मल किया था और इरादा यह था कि कहीं बाहर पढ़ने जाऊंगा। तो मैं हजरत के पास वैसे ही मशवरे के लिए पहुंच गया और मैंने हजरत से कहा कि हजरत मैं जामे अजहर पढ़ने जाना चाहता हूं और आपका मशवरा क्या है? तो हजरत का खास अंदाज था, उन्होंने कहा जाओ। तो मैंने कहा कि हजरत मैंने सुना है कि वहां अकायद खराब हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि हमें तुम्हारे ताल्लुक से फिक्र नहीं है, तुम्हारा अकीदा खराब होगा तो हम सही कर देंगे। ये हजरत का एतमाद था एक शागिर्द के ऊपर। मैं जब उस वाकये को सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये वो बात है कि मुझे अपने रास्ते से हटने नहीं देती, क्योंकि मेरे उस्ताद ने जो एतमाद मुझ पर किया था, उस एतमाद की लाज रखनी बहुत जरूरी है, और इंशाअल्लाह मैं लाज रखूंगा। और आप हजरात की दुआएं शामिल हाल रहेंगी और आप भी अपने असातिज़ा की दुआओं की लाज रखें। इस डिबेट का जो नतीजा है वो बहुत से लोग अलग अलग अंदाज से इसको जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, और वो ये कि हमारी बिरादरी में, उलमा की बिरादरी हो, तलबा की बिरादरी हो, उसमें एक चीज के ताल्लुक से जो एहसास पाया जाता है और वो ये है कि इल्म कलाम का इह्या होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल की पूरी डिबेट इल्म कलाम से मुताल्लिक थी। हम इल्म कलाम का लफ्ज पढ़ते हैं, इस इस्तिलाह से वाकिफ हैं और इस फन की एक किताब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास किताबों का, खुद हमारे अकाबिर की किताबों का लिखा हुआ जो जखीरा है हम उससे बिल्कुल नाबलद हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, आपको हैरत होगी कि हमारे अकाबिर किस दर्जे के ऊपर जाकर सोच रहे थे। मिसाल के तौर पर अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह ने एक किताब लिखी मिरकातुत तारम लिहुदूसिल आलम। उस पर एक मकाला भी मैंने अभी जो पिछले हफ्ते सेमिनार हुआ था उसमें लिखा था। इस मौके पर मुझे ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ
اس میں سب سے بال مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، خط و کتابت کر رہے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے، مکان جس کو ہم انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور علامہ اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں 1930 میں ایک خطبہ دیا اور اس میں علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک بڑے محدث مولانا انور شاہ کشمیری سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، اس کا نام ہے غایۃ الامکان فی حقیقت المکان. تو یہ کتاب علامہ کشمیری نے علامہ اقبال کو بھیجی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کو سے متاثر ہو کر، ان کی اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی. ڈیبیٹ سے تقریباً 3-4 گھنٹے